हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। यार आपका इंग्लिश का बोर्ड बिल्कुल सर पर है और अब आप ये सोच रहे हो कि एंड के 3-4 दिन के अंदर सिर्फ मैं इंग्लिश को उठाऊंगा, तो मेरे भाई बहुत बड़ी गलती करोगे। यार एंड के 2-3 दिन के अंदर इंग्लिश उठा करना आप सिर्फ 60 या 65 नंबर तक आकर रुक जाओगे। 80 में से 80 नंबर लेकर आने हैं, क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज हमारा यही सब्जेक्ट है जो बहुत आसानी से बढ़ा सकता है। इस वीडियो के अंदर बिल्कुल भी मैं ना बोगस बातें नहीं करने वाला हूं कि अब अपने दोस्तों का साथ छोड़ दो, घर वालों को कह दो कि अब मुझे परेशान ना करो, मैं बिल्कुल फोकस होकर पढ़ने वाला हूं। नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट प्रैक्टिकल बातें करेंगे कि इंग्लिश का पेपर कैसे आता है, क्या प्रिपेयर करना है, कहां से कितना पढ़ना है, क्या स्मार्ट अप्रोच होने वाली है। यार देखो 95% तक बच्चा वो होता है, इनफैक्ट मैं भी वही था जिसने इंग्लिश को एंड डेज के अंदर उठाया था। आप भी अगर इंग्लिश को एंड डेज के अंदर उठा रहे हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन 20 दिन के आपको ये लग रहा है कि मैं बिल्कुल 2 या 3 दिन के अंदर उठाऊंगा, भाई ये गलती मत करना। 20 दिन का टाइम है, गोल्डन टाइम है ये इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का। अब बात करते हैं कि करना कैसे, प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप मैं बात करूंगा। सबसे पहली चीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने ब्लूप्रिंट दिया हुआ है आपके पेपर का। अब ये ब्लूप्रिंट क्या होता है कि आपका पेपर दिखेगा कैसे, फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे क्या पूछेगा, सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे क्या पूछेगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं कह रहा हूं मैं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, वो प्रॉपर ब्लूप्रिंट मैंने आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाला हुआ है। उसको डाउनलोड कर लेना। क्या है उसके उसके अंदर समझना है हमें, तो चलते सबसे पहले ब्लूप्रिंट पे। आप इसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। आप यहां पे देखोगे भैया हमारा जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो 20 नंबर का आने वाला है। सबसे पहले हमारा एक अनसीन पैसेज आएगा, उसी के साथ हमारा जो एक पैसेज जो आएगा जिसके अंदर हमसे विजुअल इनपुट्स होंगे, वर्बल स्टैट्स का डेटा होगा, इन सब की हमें प्रैक्टिस करनी है। अब इनकी प्रैक्टिस करनी कहां है भाई, आपको सैंपल पेपर दे रखा है मैंने, देखो कायदे से। ये देख रहे हो ना आप, पहला क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के अंदर पहला क्वेश्चन अगर मुझे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का दिया हुआ है तो यहां पर आपके पेपर के अंदर ये पहला जो क्वेश्चन है ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का ही दिया हुआ है मेरे भाई। उसके बाद देखो आप यहां पे ये रहे इनके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जो है प्रॉपर बनने वाले हैं। देन उसके बाद दूसरा जो आपका विजुअल स्टैट्स वाला डेटा का एक कॉम्प्रीहेंशन बनना है, उसकी भी प्रैक्टिस के लिए मैंने भाई 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 सैंपल पेपर आपको दे रखे हैं। इनकी प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। और ये ऐसे ही मतलब कहीं से भी उठा के सैंपल पेपर नहीं दे दिए। गवर्नमेंट हाई ऑफिशियल जो अच्छे अच्छे टीचर्स बैठे ना, उनसे ये सैंपल पेपर मैंने निकलवाया है भाई, बहुत मुश्किल से सैंपल पेपर्स निकलवाए हैं। इनकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना। और ये देख रहे हो प्रॉपर उसी फॉर्मेट में। अब उसके बाद आगे आ जाओ, ये 2 हो गए। अब यहाँ पे देखो इनके मल्टीपल बेस क्वेश्चन पूछ रखे हैं, अच्छा जी ठीक है। अब उसके बाद सेक्शन बी के अंदर आ जाओ। यहाँ पे सेक्शन बी के अंदर सबसे पहले आपको क्या दे रखा है कि भैया आपका एक नोटिस आना ही आना है यहाँ पे। तो देख लो भाई आगे यहाँ पे सैंपल पेपर के अंदर आ जाओ। यहाँ पे देख लो भाई आपको क्या दे रखा है। ये इसके जो है क्वेश्चन हो गए, सेक्शन बी आपका आ गया। ये रहा आपका नोटिस आ गया भाई यहाँ पे। और इसके ऑप्शन के अंदर एक जो और जो है वो दे रखा है आपको, कितने कितने वर्ड्स का आना है वो तक मैंने जो है इस सैंपल पेपर के अंदर जो है लिखी हुई है। यार बहुत प्यारा सैंपल पेपर है। उसके बाद देखो आपका जो है लेटर टू एडिटर वगैरह ये सारी चीज़ें आने वाली है। देन उसके बाद आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, ग्रामर वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है भाई। इसको उठा के पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सैंपल पेपर जो आपके दिए हुए हैं ना, ये बिल्कुल इसी फॉर्मेट में जो कि सीबीएसई ने आपका ब्लूप्रिंट बना के दिया है। आप देख लो आगे यहाँ पे सारा देखो फॉर्मल इन्विटेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे आगे जो है आपका नोटिस दिया हुआ है। सारी चीजें बहुत कायदे से अरेंज कर रखी है। वहीं उसके बाद सेक्शन सी की तरफ आना भाई। यहाँ पे सेक्शन सी के अंदर आपको क्या कहा है कि सबसे पहले आपका पोइट्री का एक एक्सट्रैक्ट आ जाएगा, कहां से, फ्लेमिंगो से। सैंपल पेपर उठा के देखो भाई, ये क्या है आपका कीपिंग क्वाइट, आपका फ्लेमिंगो का जो है एक आपका प्रॉपर एक पोएम का एक्सट्रैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है भाई। ये सैंपल पेपर मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत से सैंपल पेपर निकलवाए हैं आपके लिए। कमेंट के अंदर प्यार बरसा देना बस, मतलब हम दिन रात आपके लिए लगे हुए हैं। और इंग्लिश की चिंता आप मेरे भाई बिल्कुल छोड़ दो। अगले 20 दिन एडू कैप्टन आपके साथ बना हुआ है। इंग्लिश के अंदर 80 में से 80 निकालने ही निकालने, 79 भी नहीं करने, 80 में से 80 ही स्कोर करना है। और कैसे होगा, ये सारी चीजें सॉल्व कर करके होगा मेरे भाई। इनके अंदर चीजों के आंसर्स भी गिवन है कि किस तरीके से चीजें लिखनी है, वो सारी चीजें सजा के रखी हुई है भाई। आगे देखो तो सही, आप यहां पे कह रहा है कि भाई एक प्रोज आएगा आपका विस्टास का, वहीं से क्वेश्चन बना हुआ है मेरे भाई, वहीं से आगे क्वेश्चन बना हुआ आपका प्रोज का। ठीक है, उठा के देखो इस चीज को। तो सैंपल पेपर्स ब्लूप्रिंट आपको निकालना ही निकालना, डाउनलोड कर लेना। सैंपल पेपर का भी लिंक मिल जाएगा मेरे भाई।
4 सैंपल पेपर है। बस एक चीज कहूंगा, सैंपल पेपर डाउनलोड करने से पहले एक कमेंट आप जरूर कर देना, क्योंकि आपका कमेंट ही है जो हमें बहुत ज्यादा हिम्मत देता है, और अगले 20 दिन फोड़ देंगे भाई, बिल्कुल आग लगा देंगे इंग्लिश के लिए। ठीक है, पहली चीज डन। हमारा ब्लूप्रिंट उठाएंगे, आज के आज रीड करेंगे, सैंपल पेपर उठाएंगे और उसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद तीसरी चीज है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यार एक चीज ध्यान रखना, एडू कैप्टन की देखो यहाँ पे मैंने वैसे तो एप्लीकेशन के ऊपर जो जो चैप्टर्स मैंने डाल रखे हैं ना, उनकी पीडीएफ प्रॉपर अरेंज कर रखे हैं, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हाईली पूछे हुए ना, रिपीटेड पूछे हुए हैं, वो उन पीडीएफ के अंदर डले हुए हैं। आपको डाउनलोड करनी है एप्लीकेशन, आप कीजिए। नहीं करनी, अगर आपके पास कोई भी सैंपल पेपर है जो प्रीवियस ईयर आपका 10 ईयर जो होता है, वो 10 ईयर उठाना, उसके अंदर जो भी आप चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो, तो उन क्वेश्चन को एटलीस्ट लिख के जरूर देख लेना लिटरेचर के अंदर, जो कि बहुत बार रिपीट हुआ है। वैसे तो वो सारी चीजें मैंने कायदे से सजा के इस पीडीएफ के अंदर रख रखी है, बट स्टिल आपके पास कोई भी 10 ईयर है, उसको उठाना ही उठाना है। वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, उनकी कैटेगरी क्या है, वो है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत बार रिपीट हुआ है। उन क्वेश्चन को कायदे से लिखना है, आलस नहीं करना, लिखना है, तभी 80 में से 80 आएगा, नहीं तो 75 पे रुक जाओगे मेरे भाई। आके लिख के जरूर देख लेना। ठीक है जी, बहुत दिल से वीडियो बना रहा हूं, बहुत दिल से बात निकाल के कह रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे भाई 80 में से 80 ही निकालना है। ठीक है, देन उसके बाद हमारी नेक्स्ट टिप है वन शॉट एनसीईआरटी वीडियोस। यार देखो, आप वन शॉट ही चैप्टर को रेफर करना। अब उसके अंदर ये नहीं है कि टीचर ने सिर्फ बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ है और आप उसको पढ़ रहे हो, नहीं। आप उन वीडियोस को फॉलो करो, जो भी आपको टीचर पसंद है, आप सिर्फ उनको फॉलो करना, जो एक्चुअल में एनसीईआरटी से ही उठा के, वो एक्सट्रैक्ट प्रॉपर उठा के समझा रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा, अगर आपका किसी पोएम का एक्सट्रैक्ट आता है ना मेरे भाई, तो आपकी और एनसीईआरटी की दोस्ती पहले हो रखी होगी, आपको पता होगा कि एक्सट्रैक्ट कैसा एनसीईआरटी में दिखता है, आपकी मेमोरी वहां पे जुड़ जाएगी मेरे भाई, और वो मेमोरी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और वन शॉट वीडियोस के लिए अगर आप एडू कैप्टन के चैनल पे आते हो, तो भाई कायदे से यहाँ पे प्लेलिस्ट पर आ जाना, यहाँ पे प्रिंस सर की एंड में आ जाना, यहाँ पे विश्वास और फ्लेमिंगो की प्रॉपर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सर ने दी हुई है। फिर से रिपीट करो, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे रखी है। 1.5x पे सेट करो, 2x पे सेट करो, और इन वीडियोस को रेफर करना शुरू करो। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एग्जैक्ट एनसीईआरटी की ही इमेजेस डली हुई है सारी। आपकी दोस्ती हो जाएगी भाई, इन सारी चीज़ों से बहुत अच्छे से दोस्ती हो जाएगी। वहाँ पे आपकी, मैंने भी जो है अभी वीडियोस डालनी शुरू की हुई है, आप उनको भी रेफर कर सकते हो। बाकी प्रिंस सर की लाइन टू लाइन आप जरूर 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 रेफर करनी है आपको। ठीक है भाई, अच्छा जी, सॉर्टेड है। अब उसके बाद आपको देना है 5 डेज चेक। ये 5 डेज चेक क्या है मेरे भाई? अब देखो भाई, यहाँ पे इसको कायदे से समझना। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी आपकी पोएम्स है, ये देख लो, आपको 19 चैप्टर लिटरेचर के अंदर मेरे भाई प्रिपेयर करने, 19, जिसके अंदर से कुछ पोएम्स है, कुछ आपके चैप्टर्स है। पोएम्स जो है आपको एक दिन में 2 पोएम्स निपटानी ही निपटानी है। मैं क्यों कह रहा हूं भाई? देखो, आज है 2 फरवरी, 2 फरवरी को ये वीडियो आ रही है। कल 3 तारीख से आप 2 पोएम एक दिन में निपटाओ, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आ जाओ, कोई एक चैप्टर निपटा लो, फिर 2 पोएम निपटा लो, फिर एक चैप्टर निपटा लो। जब आपकी पोएम जल्दी खत्म हो जाएगी, देन उसके बाद आप चैप्टर निपटाते रहना। होगा क्या, आज जैसे मान लो 3 तारीख से आप शुरू करते हो, उसके नेक्स्ट 5 डेज के अंदर आपको एक चेक देना है। अब वो चेक क्या है भाई? वो है प्रॉपर अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर। अपने दोस्त से, किसी से बात कर लो, घर में दीदी है, पापा मम्मी, कोई भी है जो उन पेपर को चेक कर सकता है। आपको प्रॉपर 3 घंटे की सिटिंग देनी है। किस टाइम पर? वो देनी है जिस टाइम पर आपका प्रॉपर बोर्ड होने वाला है। क्यों? इस ब्रेन को आदत देनी है भाई उस टाइम पे फंक्शन करने की। मेरे फिजिक्स वाले सर हमेशा से मुझे एक बात कहते थे कि बेटा, एग्जाम वाले दिन कोई चमत्कार नहीं होता, कोई ताकत नहीं आ जाती हमारे अंदर कि ये अलग से परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं, जैसा आप डे 1 से इसको ट्रेन करोगे ना, ये वैसा ही परफॉर्म करता चला जाएगा। अब डेली अगर आपको जो है इस टाइम पे नोटिस, लेटर, लिटरेचर ये सॉल्व करने की आदत है, तो ऑटोमेटिकली आपके बोर्ड वाले दिन ये अच्छा परफॉर्म करेगा। तो हर 5 दिन के अंदर आपने एक अनसॉल्व पेपर सॉल्व किया, अपने फ्रेंड को दे दो और उसको बोलो कि भाई मेरा चेक कर, और चाहे मेरे भले ही 10 नंबर आ रहे हो तो मुझे दे दे। फिर उसके बाद फिर 5 दिन बाद आपको चेक देना है, फिर तीसरा, और 5, सॉरी, ये यहाँ पे यार ये 4 होना चाहिए था, ये 5 कर दे गलती से। 4 चेक आपको देने ही देने हैं। 4 बार आपको सिटिंग लगा के 3-3 घंटे की देनी है, और हर सिटिंग के अंदर आपको एनालिसिस करना है
कहाँ आप लैग कर रहे हो, इस बात को समझ लेना। यहाँ पे बहुत से टीचर्स को मैंने ये बोलते हुए सुना है इन चैप्टर्स के अंदर कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कम है, इसको बाद में पढ़ लेना, उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कम है, उसको बाद में पढ़ लेना। कुछ नहीं है। सीबीएसई के लिए हर एक चैप्टर, हर एक पोएम आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ पे भाई हर एक चैप्टर को इंपॉर्टेंस देना, कायदे से पढ़ के जाना। 20 दिन के अंदर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से तसल्ली से की जा सकती है, ठीक है। देन उसके बाद डेली टास्क जो है आपके, डेली आपको क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन डेली बेसिस पे सॉल्व करना है। मैंने आपको 4 सैम्पल पेपर प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के लिए दिए हुए, उनको सॉल्व कर लेना, वो खत्म हो जाता है। जो भी आप बुक रेफर कर रहे हो उनको रेफर करना, वहां से आपको डेली कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है। राइटिंग सेक्शन के अंदर किसी दिन आप नोटिस लेकर बैठ जाओ, किसी दिन लेटर टू एडिटर, किसी दिन जो है आप अपना जो है राइटिंग सेक्शन के अंदर जो भी आपका एडिटोरियल वाला आने वाला है, आर्टिकल आने वाला है, ये चीज़ें आप लेकर बैठ जाओ कायदे से, कोई दिक्कत नहीं, पर डेली इनको लिखना ही लिखना है आपको। उसके बाद जो डेली मैंने आपको लिटरेचर पढ़ने का तरीका बताया ना, किस वे में पढ़ोगे, 2 पोएम 1 चैप्टर, 2 पोएम 1 चैप्टर, इस तरीके से पढ़ते जाना। जैसे आपकी पोएम्स खत्म हो जाएंगी फिर आप जो है एक एक चैप्टर पे आ जाना। अब इससे होगा क्या, देखो पहले चेक के अंदर आपके लिटरेचर के कुछ कम चैप्टर्स तैयार होंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे थोड़ा सा स्कोर आप कम करोगे, बट जैसे ही इन 5 दिनों के अंदर आप और चैप्टर्स पे बढ़ जाओगे तो आपका स्कोर और इंप्रूव होगा, आपकी राइटिंग स्किल्स और इंप्रूव हो जाएगी 5 दिन के अंदर। फिर 5 दिन के अंदर चेक देना और एंड के अंदर तो हमें फोड़ना ही फोड़ना है। साथ ही जो सैंपल पेपर्स मैंने दिए हैं, चाहे भले ही इन्हें रट के चले जाना मेरे भाई, पर इनके क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं प्रिपेयर। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद नहीं भी आई ना मेरे भाई तो ज़रूर बताना। मैंने बहुत दिल से वीडियो बनाई है, सारा कंटेंट आपकी झोली के अंदर भर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर भर रहा हूँ, आग लगा देना भाई। बाकी एडू कैप्टन आपके साथ खड़ा है, और याद रखना इंग्लिश का मतलब है सिर्फ 80 में से 80। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।